बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लो चार्ट के सिंबल देखे थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये रिपीट किए होंगे और आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आ रही, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लें, आप मुझसे पूछ लें, लेकिन काइंडली इनको समझ के आगे चलना है, तब ही आपको समझ फ्लो चार्ट बनाने आएंगे, वरना नहीं। अच्छा, सबसे पहले जो एग्जांपल आ रही है वो आ रही है हमारे पास कि क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है। यूज़र हमें एक देगा जी टेम्परेचर नंबर की सूरत में, तो हमने उसे क्या करना होता है, हमने उसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो है वो सेल्सियस में ही मेजर किया जाता है टेम्परेचर। फॉरेन कंट्रीज़ में ये इसको जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो फ़ारेनहाइट है इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारी बुक में उन्होंने दिया हुआ है, ये जितने भी फ़्लो चार्ट्स हैं, इसमें पहले जो 6 हैं उसमें वो बिल्कुल सेम टू सेम है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपको बल्कि रिमाइंड करवा दूं, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि फ़्लो चार्ट बनाने के लिए आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वो मैंने आपको बताया था, 4 चीज़ें जो आपको उनकी नीड होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ़्लो चार्ट बना सकते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहली वो क्या है जी, आपकी इनपुट है। उसके बाद आपका क्या है जी, प्रोसेसिंग है। उसके बाद क्या है आपकी जी, डिसीजन मेकिंग है जी। उसके बाद क्या है आपका जी, आउटपुट। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर ज़रूरी नहीं, ये डिसीजन मेकिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप ये हर फ्लो चार्ट के अंदर ही यूज़ हो। ये भी हो सकता है कि ये 3 स्टेप ही उसमें बस यूज़ हों, ये यूज़ ना हो। ये जो हम अभी पहली मिसाल पढ़ने लगे हैं, इसमें ये डिसीजन मेकिंग यूज़ नहीं हो रही। और ये नेक्स्ट जो उसके बाद होंगे फ्लो चार्ट, उनमें डिसीजन मेकिंग यूज़ होगी। वैसे मैंने आपको उसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो ये हम जब नेक्स्ट फ्लो चार्ट में भी आएंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग यूज़ हो रही है। और उसके अलावा बुक में तो नहीं दिया हुआ, तो मैं जावास्क्रिप्ट में आपको एक दो प्रोग्राम बना के बताऊंगा कि पहले उसका मैंने फ्लो चार्ट, यही फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाऊंगा टेम्परेचर का भी। वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट उसके बाद जो लेक्चर है वो स्कूल में या फिर आपको इधर ही अपलोड करके बता दूंगा कि कैसे फिर फ्लो चार्ट की मदद से प्रोग्राम बनता है। कोई स्मॉल सा एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से। तो अच्छा, इसमें वापस आते हैं कि ज़रूरी नहीं हर फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है ये रिक्वायरमेंट ये ज़रूरी हो, लेकिन 3 चीज़ें हर फ्लो चार्ट के लिए नहायत ज़रूरी हैं। एक इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये चारों मैंने वैसे आपको बता दी हैं। चलिए जी, हम लोग इसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कोई फ़्लो चार्ट बनना होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपली स्टार्ट और एंड जो है वो यू सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है, आप किससे, टर्मिनल सिंबल से यूज़ करते हैं। ये ये आंखें बंद करके जब स्टार्ट होना है और आपको फ्लो चार्ट एंड हो रहा होगा, तो आपने ये सिंबल यूज़ करके शुरू में ये स्टार्ट लिख देना है, और जब जहाँ पे एंड हो रहा होगा उसमें आपने क्या कर देना है, एंड, यही सिंबल बना के एंड कर देना है। अजी स्टार्ट में क्या हो रहा है जी, फ्लो चार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हम फ्लो लाइन लगाते हैं। इससे आपको डायरेक्शन पता होगी जी क्या हो रहा है जी। अच्छा, ये मैं ले आया था, इसको हम करते हैं वापस। ये लें, फ्लो लाइन यूज़ हो रही है। अच्छा, ये स्टार्ट होने के बाद क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने करना क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास हमने ये कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। जब आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है
वो ये होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो यूज़र का इनपुट, यूज़र ने कुछ तो टेम्परेचर हमें देना है कि जी ये टेम्परेचर आ रहा है जी, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, और फिर क्या करते हैं, इस एक सिंबल मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं, ये आपने डिमैश रूल और उसमें पढ़ा होगा कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है फिर अगर ब्रैकेट यूज़ हो रही हो। अच्छा जी, सेल्सियस यूज़र ने मेरे को टेम्परेचर दे दिया, उसके बाद उसे क्या करते हैं, हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डिवाइड को इस तरह लिख रहा हूँ, कंप्यूटर में डिवाइड इस तरह लिखा जाता है। यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं फ़िलहाल इस तरह कर देता हूँ, बाद में इसको ड्रा भी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 5 से। ये आपने समझ लेना कि ये मैंने डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज़ किया हुआ है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, आप उसमें ऐड कर देते हैं सिंपल 32। तो आपके पास अगर कोई टेम्परेचर आ रहा हो सेल्सियस में और आपने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट में, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ है तो काइंडली उसके लिए एक्सक्यूज़ कर दें, पहले ही मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आपके पास टेम्परेचर है सेल्सियस में और आप उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो टेम्परेचर जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे आप 5 से, और एंड में क्या करेंगे, जो ये इसकी वैल्यू आ रही होगी इसमें 32 ऐड कर देंगे। इस फार इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करते हैं जी, हम बना लेते हैं, ये फार्मूला मैंने इधर सामने आपके रख दिया हुआ। हम क्या कर रहे हैं अब जी, नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे अब देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है सेल्सियस, अब ये वैल्यू जो है ये हमें यूज़र ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, तो हम जब यूज़र हमें ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा सिंबल कौन सा यूज़ होगा, ये वाला, इनपुट और आउटपुट वाला। जहाँ पे भी आपका, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा नंबर में होगी, क्योंकि टेम्परेचर नंबर में ही होता है। तो यूज़र हमें क्या करेगा, वैल्यू नंबर में कोई वो प्रोवाइड करेगा, कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो इनपुट हमें देगा वो नंबर में, नंबर लिखना मैं भूल गया, नंबर में देगा। ठीक हो गया। या आप इसे सेल्सियस भी कह सकते हैं कि वो हमें क्या कर रहा है, एक वैल्यू दे रहा है सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर, उसने हमें ये वैल्यू दे दी। अच्छा जी, इनपुट के लिए हमने ये सिंबल यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होना है, जब हमारे पास कुछ वैल्यू आ जानी है तो हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला जब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है तो इसका मतलब है कुछ प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल है, सिंपल ये वाला। ये देखिए हम इसमें क्या लेके आ गए हैं, मैं इस सिंबल को थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ले जी, ले। अब इसमें क्या हुआ जी, हमने फार्मूला पुट कर किया है, फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद यूज़र ने कोई वैल्यू पुट की, जब यूज़र ने कोई वैल्यू पुट की हमने ये सिंबल यूज़ कर लिया, सही है जी। उसके बाद क्या हुआ, जब वैल्यू यूज़र ने दे दी हुई है तो फिर उस वैल्यू के ऊपर प्रोसेस होगा, क्योंकि हमने कुछ फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला लगाया होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। ये जो वैल्यू आएगी, ये उसने हमें इनपुट जो नंबर दिए, ये सेल्सियस टेम्परेचर दिए। अब यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस के लिए हम लोगों ने ये रेक्टेंगल सा जो है वो यूज़ कर लिया। जब प्रोसेस होने के बाद अब उसके बाद क्या आना है, कुछ आपका रिज़ल्ट आना है, और रिज़ल्ट के लिए ये फ्लो लाइन देख लें, हर प्रोसेस के बाद फ्लो लाइन आपकी यूज़ हो रही है। ये यहाँ पे थोड़ी सी ड्रा करना मुश्किल हो रही है, बोर्ड पे ज़रा इजी हो जाता है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें फिर कोई वैल्यू आ रही होगी, ठीक हो गया जी, वैल्यू आ रही होगी।
अच्छा जी, इसमें भी नंबर आ रहा होगा। क्या करते हैं, नंबर आ रहा होगा, लेकिन अब ये क्या आ रहा होगा हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि प्रोसेस हुआ है कुछ और हमारी वैल्यू आ गई। इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ ताकि इसके अंदर आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद कोई वैल्यू आई है, जो नंबर है वो किस में होगी, फ़ारेनहाइट के अंदर। ये इसको इसी के अंदर से लिखना चाहिए। अगर आप लोग परेशान ना हो तो मैंने बाहर लिखा था, लेकिन फिर भी चलें हम ले आते हैं इसी के अंदर ही। अब आपकी ये वैल्यू आ गई, प्रिंट हो, जब वैल्यू प्रिंट होगा आगे, इसका मतलब है कि अब आपका यहाँ पे प्रोग्राम एंड होना चाहिए। और जब आपका प्रोग्राम एंड होना चाहिए तो फिर क्या होगा, कौन सा सिंबल यूज़ होता है, दोबारा आउटपुट के लिए सेम सिंबल है, लेकिन आपने सिर्फ ये यूज़ करना है। ये हमेशा याद रखना कि ये सिंबल आपने फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और एंड में यूज़ करना है। स्टार्ट और एंड ये पक्का है सबके साथ। तो इसी को देखते हुए मैं इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, वो हम लोग देखेंगे कि इसको देखते हुए हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं और कितना इजी हो जाता है। फिर बजाय इसके कि मुझे अगर कोई कहे कि जी मुझे फार्मूला चाहिए, प्रोग्राम चाहिए जिसमें यूज़र इनपुट दे और वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाए, और मैं क्या करूँ उसे ओपन करके लिखना शुरू कर दूँ कि अच्छा जी कोडिंग ऐसे हो, ये हो जाए, नहीं। इससे ये होगा कि मुझे मसाइल बनते रहेंगे, तो वो मुझे ऐसा समझ नहीं आएगी। उससे पहले मैंने क्या किया कि मैंने उसका एक फ़्लो चार्ट बना लिया कि प्रोग्राम स्टार्ट ऐसे होगा, उसमें सबसे पहले क्या होगी, एक वैल्यू यूज़र कोई भी देगा, क्योंकि वो कौन सी होगी, सेल्सियस होगी, टेम्परेचर वो दे रहा होगा, हमने कन्वर्ट जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना। तो फिर मैं फार्मूला देख लूँगा कि फार्मूला कौन सा यूज़ होता है। इनपुट के बाद उस वैल्यू को मैं फार्मूले में रखूँगा प्रोग्राम के अंदर, और वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद मुझे एक वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाया, तो जो वैल्यू फिर आएगी वो मेरे पास फ़ारेनहाइट की आएगी। तो इसको देखते हुए सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद कुछ और उसने फ्लो चार्ट दिए हुए हैं एक्सेलेरेशन के बारे में, वो भी देख लें। उसमें भी यही सिंबल यूज़ हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं है, यही यूज़ हो रहे हैं इसी तरह। तो इसलिए अगर आप उसको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे ये एक फार्मूला है, ये एक उसमें डिफरेंट है, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, आपको वो फार्मूला मैथ का है, आपको वो आना चाहिए, तो आप उसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और प्रोग्राम बनाना ईजी हो जाता है, सॉफ्टवेयर बनाना ईजी हो जाता है आपके लिए। उसके बाद इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है आपकी सम प्रोडक्ट एवरेज का और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें यही सिंबल 3 यूज़ हो रहे हैं, तो आपने काइंडली इसे देख लेना। फिर भी प्रॉब्लम आपको इसमें हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर सकता हूँ। और हम इंशाल्लाह इसमें भी किसी एक दो के बारे में प्रोग्राम थोड़ा सा बना के देख लेंगे कि कैसे बनता है। जैसे सम प्रोडक्ट का हम वैल्यू ले लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसका या पीएचपी के अंदर ले लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन है, और एवरेज निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो इंशाल्लाह देखेंगे वो क्या होगा, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिसीजन मेकिंग वाला प्रोग्राम। तो वो फ्लो चार्ट हम लोग इंशाल्लाह वो नेक्स्ट बनाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग है। कोई भी प्रॉब्लम हो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर भी, और कॉल भी कर सकते हैं आप लोग मुझे। तो प्लीज़ आप लोगों ने इसको देखना है, रिवाइज करना है। ये एक दफ़ा में समझ नहीं आएगा, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, और रियल लाइफ में जब आप प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कुछ भी बनाने लगते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल भी दी है कि आपके पास अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इन स्टेप्स को लेके इस तरह चलेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पिछले जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।